अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूँ जोब शहर के लाचार और गरीब नादार बासियों के दरमियान। इनका मुतालिबा ये है कि हमें जहाँ हुकूमत का काम है कि वो लोगों को रोज़गार मुहैया करें, लेकिन यहाँ पे जो बात है वो कुछ यूँ है कि यहाँ पे लोगों से कारोबार रोज़गार छीना जा रहा है। ये लोग जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरे अकब में मेरे साथ, ये इनके केबिन थे सिविल अस्पताल के करीब। जब मोहतरम चीफ जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब जॉब के विज़िट पे थे, तो इनके आर्डर ये थे कि इनको अस्पताल के करीब से हटाया जाए ताकि लोगों को अस्पताल के आने जाने में दुश्वारी ना हो। फिर इन लोगों ने मीठा खान काकड़ के साथ मुलाकातें की बार बार कि हमें एक ऐसी जगह दी जाए जहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो ताकि हम अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें। लेकिन मुलाकातें जो थी वो नाकाम रही, वो बेकार रही, क्योंकि इनके साथ बार बार वादे किए गए लेकिन वो ताहाल उन पे अमल नहीं किया गया। हम पूछते हैं इनसे कि क्या मसला है, इनको रोज़गार क्यों नहीं दिया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आप आए। इसके बाद मैं पहले ही दिन से मसलन ये गरीब लोग जो केबिन वाले हैं ना, अस्पताल के सामने उनके केबिन पड़े हुए थे, उसके बाद तजावज़ात के नाम पे वहाँ से हटा के यहाँ पे सरकार ने उनको जगह दी। मसलन इसके बाद इन लोगों ने मसलन यहाँ पे जो है ना अपने केबिन वगैरह ये शिफ्ट किए। उसके बाद मसलन हुकूमत ने बहुत से वादे किए, बहुत से एग्रीमेंट इनके साथ मसलन लिखे। मसलन उसने कहा कि मसलन यहाँ पे जो है ना ट्रांसपोर्ट का भी बंदोबस्त होगा, यहाँ पे मसलन ये दीवार जो पीछे है इसका भी मसलन बंदोबस्त होगा। और इसके बाद यहाँ पे जो भराई का मसला है ये भी इंशाल्लाह ताला हम आप लोगों को मसलन ये जो है ना ये सारे काम हम करवाएंगे। उसके बाद मसलन ठीक 1 या 2 महीने बाद हम लोगों ने मुटा खान काकड़ साहब को चाय पार्टी का दावत दिया। यानी मसलन जो गरीब दिहाड़ीदार लोग थे उसने मसलन अपनी मेहनत आपके तहत तो मसलन चंदा इकट्ठा करके मुटा खान काकड़ को मसलन चाय पार्टी दी 35-50 हज़ार रुपये के मसलन लगभग ना। तो पश्तून रिवायत के मुताबिक उनको पगड़िया पहनाई। इसके बाद मुटा खान काकड़ ने बहुत से वादे इन गरीबों के साथ किए, केबिन वालों के साथ। तो अभी तक उसमें कोई एक भी वादा मुटा खान काकड़ ने मसलन पूरा नहीं किया है। 1 रुपये भी उन लोगों केबिन वालों को नहीं दिया हुआ है। तो हम पूछते हैं मसलन आखिर ऐसा जुल्म मसलन कहाँ पे, मसलन ये तो मसलन मुनासिब नहीं है कि आप इन गरीबों, हाँ जो ज़ोर दिखाता है उनका मसला ज़रूर हल होता है ना। पर्स करे जो टीचर हजरात है, जो कोई और हजरात है, उन्होंने धरना दिया, एहतजाज किया, उनका मुतालबे पहले से मुटा खान मसलन काकड़ ने हल किए। लेकिन ये गरीब लोग हैं जो अपनी मेहनत मजदूरी करके यहाँ पे मसलन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसलन दर बदर ख्वार हो गए। कई मसलन दूसरे शहर में चला गया मजदूरी के लिए, कोई यहाँ पे मसलन रेडियो वगैरह चला रहा है, सुबह से लेके शाम तक मसलन अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, 2 वक्त की रोटी सही तरह नहीं खा सकते। तो बहुत ही जुल्म है। फिर मैं हम लोग बार बार जो है ना कोयठा गए मुटा खान काकड़ साहब के साथ मिलने के लिए। और यहाँ पे मसलन मुटा खान काकड़ से और शाहजमान साहब से खुसूसन हम लोगों ने मुलाकातें की। बस सिर्फ वादों तक वो महदूद रहे। अभी तक सिर्फ वादे ही वादे। जब वो आ जाता है हम उनसे मिल लेते हैं ना, तो वो कहते हैं मसलन इंशाल्लाह आप लोगों का काम हो जाएगा। तो बस फिर वो कहते हैं कि मैं अगले हफ्ते आ जाऊंगा, इंशाल्लाह आप लोगों को डीसी से मिलवाऊंगा या डीसी से मैं खुद मिलूंगा, इंशाल्लाह आपके जो मसाइल है वो हल करवाऊंगा जो केबिन के है। तो जब वो आ जाते हैं फिर कहते हैं कि यार अभी तो मैं मसरूफ़ था, इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तो इसी वक्त मसलन मैं अभी भी शाहजमान साहब से राबिते में हूँ। शाहजमान साहब सिर्फ जो है ना अभी उसने कहा कि अभी कोयटा गया था, फिर आया, फिर मैंने मुलाकात किया। उसने कहा कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों का मुतालिबा जो है ना वो मैं अगले हफ्ते आऊँगा कोयटा से, फिर इंशाल्लाह डीसी से आप लोगों को मिलवाऊँगा या मैं खुद मिलूँगा डीसी से। तो उसके बाद जब शाहजमान साहब आया, हम लोग उनसे मिले। मैंने कहा कि शाहजमान साहब क्या हुआ? उसने कहा कि हाय अल्लाह मैं भूल गया। मैंने कहा कि क्यों? उसने कहा कि यार आप यकीन करें कि मैंने 10 दिनों से अपने बच्चों के साथ फ़ोन नहीं किया हुआ है, तो मसलन मैं अपने कुछ काम से मसरूफ़ था। मैंने कहा कि ठीक है मसलन। फिर उसने कहा कि मसलन इंशाल्लाह कल मैं डीसी से मिलूँगा। उसने खैरों को कहा मसलन मैं डीसी से मिलूँगा कल, आपके बारे में इंशाल्लाह ताला मैं तफसीली बातचीत उनसे करके तो इंशाल्लाह कोई लाया अमल जो है ना वो ज़रूर निकालूँगा। फिर मसलन कल वो अभी भी मेरे मसलन व्हाट्सएप के जो है ना वो कॉन्टैक्ट जो है ना वो मैं उनसे अक्सर कभी कभार वॉइस कर लेता हूँ ना। तो फिर मैंने रिप्लाई जो बाल बच्चे वाले लोग हैं ना, तो अभी दर बदर है, मसलन टोकरे खा रहे हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि मुटा खान साहब खुदा के लिए तो मसलन इन लोगों का जो ये देरीना मसला है जो अभी जो है ना 2 साल पूरे होने को है, मसलन इन गरीबों का जो है ना ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ है।
इन गरीबों का क्या बनेगा। मेरा तो सिर्फ यही सवाल है कि खुदा के लिए इन गरीबों का ये दरीना मसला हल करवा दीजिए। शुक्रिया। आज सुबह देख रहा था फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कि अजीम खान काकड़ ने 4 करोड़ 80 लाख की लागत से 2-3 गलियों में ठप टायर लगाए। अगर वो ये पैसे, ये रकम यहाँ पे लगाते तो शायद 300 घरों के चूल्हे जलते। मगर आजी साहब को इतनी फ़िक्र, इतनी सोच कहाँ है। वो तो सिर्फ वादे पे वादे, तारीख़ पे तारीख़ लोगों को देते आ रहे हैं। अब अपील करते हैं हम जनाब मुशर्रफ खान काकड़ से कि आप जनाब इन लोगों पर रहम करके इनके मुतालिबे हल करवा दे, ताकि 300 से 450 तक जितने भी घराने हैं इनके चूल्हे, इनकी रोज़ी रोटी इनको मिले। मेहरबानी।